हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद प्रीति शर्मा। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के चैप्टर 14 का मेनली जो सबसे पहला टॉपिक आता है मीन यानी कि माध्य के बारे में पढ़ेंगे। और माध्य निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा इजी होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा मेथड हमारे पास होता है एज्यूम्ड मीन विधि यानी कि काल्पनिक मध्यमान विधि, काल्पनिक माध्य भी बोल सकते हैं। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। अब तीनों विधियों में डिफरेंस क्या है वो जब हम सम करेंगे तब पता लगेगा। उसके बाद हमारे पास 3 फॉर्मूलाज निकलेंगे, उनको हम अलग अलग से निकाल लेंगे। ये हमारी स्टेटमेंट है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय हमें दिया हुआ है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 to 300, देन 350 तक। उसके बाद परिवारों की संख्या दे रखी है, ये हमारी एक तरह से फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले हम ऊपर ये हमारा कोई भी टॉपिक हो इसका हम नाम दे सकते हैं वर्ग अंतराल, और उसके बाद इस चीज़ को हम नाम दे सकते हैं FI यानी कि बारंबारता। वर्ग अंतराल है हमारा जो मैं अभी बता के हटी हूँ 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और FI है हमारे पास 4, 5, 12, 2, 2। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि के थ्रू ये वाला सम। जो हमारा वर्ग अंतराल है उसका हम XI निकाल लेते हैं, यानी वर्ग चिन्ह भी बोल देते हैं इसको। 100 से 150 के डायरेक्ट बीच में क्या आता है, या तो तुम इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दो अगर तुम्हें डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें दिखता ही है कि 100 से 150 के बीच में 125 आता है। इसी तरह से 150 से 200 के बीच में 175 आता है, 200 से 250 के बीच में 225 आता है, 275 आता है और 325 आता है। अगर डायरेक्ट में क्लियर नहीं होता तो तुम दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से भाग कर सकते हो। अगला स्टेप होता है प्रत्यक्ष विधि में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है XI FI के। 125 को जब तुम 4 से गुणा करोगे तो 500 आएगा, और 175 को 5 से गुणा करोगे 875 आएगा। 225 को 12 से गुणा करोगे 12, 2700। 275 को 505 से करोगे तो 550, और ये 650। फिर क्या करना होता है, सारे XI FIs का सम करना होता है, ऐड करना होता है उनको। ये 5 आ गया, ये 7 और 5 12 और 5 17, 5 और 1 6 और 8 14 और 7 21 और 5 26 और 6 32। ये सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 5275। इसी तरह से हमें सारे के सारे FIs का भी सम करना होता है। वो वैसे तुम्हें ऊपर दिया होगा स्टेटमेंट में हमेशा, जैसे ये 25 दिया हुआ है ना, ये 25 ही आएगा यहाँ पे। 5 और 4 9, 9 और 12 21 और 2 23 और 2 25। ठीक है, अब ये काम हम सब सवालों में कर लेंगे, उसके बाद हम माध्य निकालेंगे। ये देखो ये हमारा XI FI है और इन सब का सम है। सम को लिखने के लिए आगे हम सिग्मा का साइन लगाते हैं, समेशन, ये जोड़ का निशान होता है हमारा। और नीचे जो है ये देखो सारे FIs हैं और ये सारे FIs का जोड़ है, तो इसके आगे भी सिग्मा लगाएंगे हम। ये हमारा फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि के थ्रू माध्य निकालने का। ऊपर आएगा 5275 और नीचे आएगा 25। जब हम इसको कट करेंगे, तुम स्टेप बाय स्टेप 5 से भी कर सकते हो या डायरेक्ट भाग दे के भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा भाग दे के 211। उसके बाद अगली जो विधि आती है वो है काल्पनिक मध्यमान विधि या काल्पनिक माध्य विधि। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा।
मैं चलो रिपीट कर देती हूँ। ये वर्ग अंतराल एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद हम FIs भी एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा चलेगा। टू 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350, 4, 5, 12 टू 2। अब ये देखिए यहाँ पे XI FIs पहले नहीं करेंगे, हम पहले XI निकाल लेंगे। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यूँ का यूँ लिख लीजिए। उसके बाद इनमें से सेंटर वाली जो तुम्हारी एंट्री है उसको नाम देंगे एज्यूम्ड मीन ए का मतलब एज्यूम्ड मीन यानी कि काल्पनिक माध्य मान के चले हैं हम इसको। फिर सारे के सारे एक्साइज में से इस ए को माइनस कर देंगे। 125 में से जब तुम 225 को माइनस करोगे तो माइनस का 100 आएगा। 175 में से 225 को माइनस करोगे तो माइनस का 50 आएगा। 225 में से खुद को घटाओगे 0 आएगा। 275 में से 225 जाएगा तो 50 आएगा, और 325 में से 225 जाएगा तो 100 आएगा। यानी कि ए को घटाना है सब में से, ये ध्यान रखना है, फिर तुम्हें साइन एग्जैक्ट पता लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, XI माइनस ए की मल्टीप्लाई करनी है हमें FI से। फिर इन सबको ऐड करना है, ये हम ऑलरेडी ऐड कर ही चुके हैं। ये देखिए इन दोनों को ऐड करके माइनस के साइन के साथ 650 आएगा, और इन दोनों को ऐड करके प्लस के साइन के साथ 300 आएगा। माइनस और प्लस वाले को जब हम ऐड करते हैं तो माइनस 350 आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूला बड़ा इजी है। जो चीज़ हमने माइनस की थी सब में से, फॉर्मूले में वो चीज़ प्लस हो जाएगी, यानी ए को प्लस करेंगे। ये जो चीज़ होती है ना FI, इसको हम बोलते हैं DI नाम देते हैं, तो इसको हम सिंपल FI DI लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं FI DI, और ये हमारे FI DI का सम है, तो FI DI का सम ऊपर और ये FI नीचे, जो पहले भी नीचे ही था। ए की जगह हम लिखेंगे 225, ये हो गया माइनस का 350, और ये हो गया 25। इसको जब हम कट करेंगे तो माइनस का 14 आएगा, और 225 में जब हम माइनस 14 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये फिर से आंसर हमारा आ गया 211। क्लियर। अगली है लास्ट अपनी विधि, पग विचलन विधि। मैं यही करवा देती हूँ। इसमें देखो वर्ग अंतराल वही चलेगा, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, और FIs तो वही है 150, 200, 250, 300, 350, और FIs हैं अपने पास 4, 5, 12, 2, 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से XI ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 बार निकाल चुके हैं, तो मैं दोबारा बताऊंगी नहीं कैसे आया है। अब देखिए ये XI निकल गया। पहले हमने इसको A माना था, अभी भी इसको A मानेंगे, और XIs में से, यानी कि यहाँ तक का स्टेप हम कर चुके हैं। ये आया था -100, -50, 0, 50 एंड 100। उसके बाद ये अपना DI है, अब DI। इसमें इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसमें कॉमन चीज़ आ रही है, जैसे 100, 50, 0, 50, 100, इन सब का जो कॉमन हमारा फैक्टर रहेगा, गुणनखंड रहेगा, वो 50 है। तो 50 से पूरे को भाग देंगे, और 50 हमारा एक तरह से H भी है, यानी कि जो हमारा अंतराल था ना, कितने का गैप है, 50 का, तो ये हम इसको H बोलते हैं। तो H से पूरे को डिवाइड करेंगे, H हमारा 50 है, और इस पूरे को नाम देंगे हम UI। थोड़ा बार बार हमें बड़ी चीज़ ना लिखनी पड़े इसलिए।
जब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0, फिर 1, 2। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, FI और UIs की मल्टीप्लाई कर लेंगे। वहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। 4 की -2 से करो मल्टीप्लाई, -8, 5 की -1 से -5, 12 की 0 से 0, 2 की 1 से 2 और 2 की 2 से 4। ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो -13 आ रहा है, नीचे वालों को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करके -7 आएगा। ये हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ये 25 आता है। लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ए जो हमने पहले भी ऐड किया था, अब की बार देखो हमने h से डिवाइड किया है, तो जिससे डिवाइड किया है अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये FI UIs हैं सारे, और नीचे वाला FI UIs का सम है। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 225, h की जगह हम लिखेंगे 50, FI UIs की जगह हम लिखेंगे -7, और ये हो गया 25। 25 को 50 से कट करो, 2 आया, और ये हमारे पास आ गया 211 आंसर फिर से। आई होप तीनों मेथड से सबको क्लियर हो गया हो क्या क्या डिफरेंस हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।